नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। आज एलटी ग्रेड में सुनवाई का जो सिलसिला था वो समाप्त हो गया। सब कुछ पूरी बात बताऊंगा इसके बारे में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिलहाल फाइनल ऑर्डर हो चुका है। एलटी ग्रेड में सभी विषयों के मेंस के आवेदन की एक नोटिस है। डीएलएड से पीएनपी में सेमेस्टर को लेकर के एक नोटिस जारी हुई है। दरोगा भर्ती परिणाम को लेकर के बिग अपडेट है। और प्रयागराज में लोअर का जो विज्ञापन जारी हुआ 22 से 85 पदों का, उसके मिनिमम कट ऑफ को लेकर के मांग प्रयागराज में तेज हो गई है। इसके पहले भी प्रयागराज में लगातार आंदोलन होते रहे हैं और इसको लेकर के भी लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जो भी छात्र हो जो इन किसी भी सूचना से जो प्रभावित हो रहे हैं उनके काम की हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि या तो विद्यार्थी 2027 पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा 73वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों के लिए यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गए हैं और यहां पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। और यहां पर देख सकते हैं इनका एक बैच है सक्षम 3.0 जिन, और ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका टारगेट पीसीएस 2027 है। उनके लिए ये बैच मात्र 4,999 रुपए में है। कितनी कम फीस है और इतने में ही देख सकते हैं प्रीलिम्स मेंस सीसेट इंटरव्यू कौन सी कोचिंग करवा देगी इतना, वो भी वर्ल्ड क्लास की कोचिंग। और इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सीसेट की क्लास मिलेगी, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम मिलेगा और यूनिट वाइज क्लास नोट्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर करवाए जाएंगे, ई बुक मिलेगा और डाउट सपोर्ट भी मिलेगा। और ये फीस जो आप देख रहे हैं ना, इसमें भी एक कोड लगा देंगे आप PSP 500, कोई भी किसी में भी अगर आप लगा देंगे तो आप लोगों को और अधिक इसके अलावा भी एक्स्ट्रा छूट मिल जाए। यहाँ पर एक हिंदी माध्यम का यही बैच है जो प्रथम 3.0 के नाम से, और बीपीएससी का 73वीं बीपीएससी का सक्षम के नाम से बैच स्टार्ट हो गया है। ये भी सेम उसी तरीके से है। प्रीलिम्स मेंस ऐसे इंटरव्यू पूरी तैयारी करवाई जाएगी। फीस भी वही है, कूपन कोड भी वही है PSP 500। और यहाँ पर ये देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के यहाँ पर प्रीलिम्स का अलग से बैच चल रहा है। 72वीं बीपीएससी के लिए भी यहाँ पर बैच है, ये देख सकते हैं आप लोग, फाउंडेशन बैच है। और ये इंग्लिश मीडियम का बैच है सर्व सक्षम के नाम से 72वीं बीपीएससी का। और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अलग से बैच है सर्वप्रथम के नाम से, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर भी सारी चीजें मिलेंगी और यहाँ पर भी फीस उतनी रखी गई है। जो विद्यार्थी केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बैच है। इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं एलटी ग्रेड में टीईटी को लेकर के। एलटी ग्रेड में टीईटी को लेकर के आज सुनवाई समाप्त हो गई। आज इस केस का सिलसिला आज से समाप्त हो गया पूरी तरीके से। देखिए आज तो मैं बहुत सारी सूचनाएं दूंगा, लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि मैं अपने चैनल में जो भी विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं, डिप्टी जेलर है, एसडीएम है और कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर, ARTO में बहुत सारे लोगों के मैं इंटरव्यू डाल, तो आप लोग इन इंटरव्यूज को आप लोग जरूर देखिए क्योंकि उसमें मेरी विद्यार्थियों से जरूर पूछता हूं उनकी स्ट्रेटजी को लेकर के। तो इनकी स्ट्रेटजी का जो लाभ है वो आप लोग जरूर उठाइए। मैं ज्यादातर जो भी नए इंटरव्यू इस समय ले रहा हूं उनसे मैं पूछता हूं कि आप लोगों ने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे किया, ग्रुप का क्या योगदान था, बुक्स कौन सी पढ़ी, घटना चक्र अगर पढ़ी तो उसमें घटना चक्र में कौन सी बुक अच्छी है कौन सी अच्छी बुक नहीं है, क्या पूरा पढ़ना चाहिए। तो आप लोग ये जो इंटरव्यू में डाल रहा हूँ इन इंटरव्यू को आप लोग जरूर देखा करिए। बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड केस की। तो अभी जो आज सुनवाई हुई तो उसका अभी ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन जो मैं बता दूंगा वो ऑर्डर ही समझिए। देखिए मेरा चैनल बिल्कुल ऑथेंटिक है, कोई गुमराह नहीं करता, ये सभी को पता है, पूरा विश्वसनीय चैनल है और मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। मैं क्यों करूंगा भाई, इसकी मुझे जरूरत क्या है। तो 2 तारीख को आज इस केस की सुनवाई हुई थी। तान्या मैम ने बहस किया, अशोक खरे तो नहीं आए थे और संजय यादव इस केस में अधिवक्ता थे, एक तान्या मैम और भी थी। इसमें चूंकि 2 केस इसमें मर्ज थे, एक ये वाला केस था, एक जय हिंद वाला केस था। ये अखिलेश यादव के नाम से याचिका थी और एक जय हिंद के नाम से 2 याचिकाएं थी। तो जो अखिलेश यादव एंड 3 अदर्स वाला था इनमें अधिवक्ता तान्या पांडे और जो जय हिंद तो उसमें संजय यादव और अशोक खरे। तो आज जो सुनवाई हुई तो सरकार की तरफ से यही कहा गया कि हम 9 और 10 के लिए भर्ती कर रहे हैं, ये क्यों परेशान हैं।
6 से 8 की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। कोर्ट ने इस बात को कंसीडर कर लिया और जो पिछला हलफनामा भी सरकार ने लगाया था कि ये जो भर्ती है लगभग 1200 ऐसे कुछ विद्यालय में जो भर्तियां 1200 ऐसे विद्यालय जहाँ पर 9 से 10 के कक्षा चलती है 1280 और 910 या 920 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ कक्षा 6 से 8 की भी कक्षा चलती हैं। तो सरकार ने पल्ला झाड़ लिया कि हम ये भर्ती उन विद्यालयों में कर ही नहीं रहे हैं और ना यहाँ का अधियाचन आया वो लिख करके भी सरकार ने दे दिया। सरकार है भाई, उसके पास पूरा सिस्टम है, उन्हीं के अधिकारी सब देने कुछ भी लिख करके दे दें। उन्होंने दे दिया, बात मान ली गई और इस आधार पर भर्ती को आगे बढ़ा दिया गया। अब टीईटी का कोई लफड़ा नहीं रह गया है। जो भी विद्यार्थी हैं आराम से धक्का पेल आराम से पढ़ाई करें। मैंने पहले भी कहा था कुछ नहीं होना है, सरकार जो चाहेगी वही होगा, भर्ती को आंच नहीं आएगी, भर्ती जरा भी नहीं हिलेगी। हालांकि ये बात है भाई कि इस चक्कर में भी मत रहना, इसके पहले भी होता रहा है देखिए, और बीएड लागू हो गया, अगली भर्ती में निश्चित तौर पर लागू हो जाएगा। सरकार की भी बात समझ में आ गई है कि ये किस तरीके से सरकार ने इस भर्ती को आगे बढ़ाया वो सरकार ही जानती है, कोर्ट भी जानती है। लेकिन अब आप लोग जो है सतर्क रहिएगा। टीटी आ गई है, टीटी कर लेना। जितने भी लोग मेंस वाले हो आराम से टीटी कर लेना। टीजीटी वाले तुम भी टीटी कर लेना, जूनियर वाला, बीएड वाले कर सकते हैं ना। नहीं तो फिर वही हाल होगा, प्राइमरी वाले जो बच्चे टीचर हैं वो ढूंढ रहे हैं कि कौन से कोचिंग करें, किस तरीके से कि टीटी निकल जाए, फिर आप लोग भी ढूंढते रह जाओगे। तो क्योंकि ये अगली बार से तो लागू हो जाएगा, ठीक है। और या तो सरकार फिर एक नया कैडर बनाएगी जूनियर के लिए, जो अभी तो इन्होंने कह दिया कि जो भी 1280 विद्यालय हैं 9 से 10 वाले में भर्ती कर रहे हैं, तो फिर जूनियर में जो विद्यालय 920 के आसपास हैं 6 से 8 वाले यहाँ भर्ती कौन होगा। तो हो सकता है कि सरकार इस पर कैडर बनाए। हालांकि रोक दिया गया था पहले ही 1991-92 में राज्यपाल महोदय ने, तब से कोई कैडर है नहीं है जूनियर के लिए, सीटी कैडर जब समाप्त हुआ था। लेकिन हो सकता है कि आगे अलग कैडर बना करके जूनियर की नई भर्ती निकालें। जो भी कह रहे फिलहाल आज की तो यही अपडेट है कि आज ये केस खत्म हो गया पूरी तरीके से और ये कहा गया कि ये इस कैडर की भर्ती है, ठीक है, एलटी का। अगली जो सूचना है वो है एलटी में जिसकी लगातार मांग हो रही थी कि बहुत दिन हो गए हिंदी वगैरह का रिजल्ट जारी हुए, गणित वगैरह का, शारीरिक शिक्षा का बाद में आया और सामाजिक विज्ञान का बाद में आया है, लेकिन आखिरकार इसके मेंस के फॉर्म क्यों नहीं ये लोग भरवा रहे। तो इसके लिए अभी हाल ही में ज्ञापन वगैरह भी दिया गया था, तो इसकी नोटिस जारी हो गई है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 अप्रैल से उपलब्ध रहेगी। आज से ही आप लोग अपना जो मेंस का फॉर्म है वो भर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन फॉर्म भर रहा है हिंदी, गणित, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक विज्ञान का। और वीडियो को लाइक कर दें, सब कुछ पता चल जाता है कि आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं सब्सक्राइब किया है, ऊपर दिख जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते, अरे आपने ना लाइक किया है ना वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है और बड़े चौड़े होकर के कमेंट करके पूछते रहते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब ये सब करते रहा करिए। तो ये नोटिस है, अब ये तो सब जानते हैं आप लोग कैसे क्या करना है। अब आगे फिर बढ़ते हैं। यूपीएसआई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यूपीएसआई का रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा। पूरी उम्मीद है कि इसी महीने आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा दरोगा भर्ती का। ये पत्र जारी हुआ 1 अप्रैल का, यानी कल का ये पत्र है। और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि कृपया अवगत कराना है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई मई 2026 के प्रथम सप्ताह से ही 75 जनपदों की पुलिस लाइंस में आयोजित की जाना प्रस्तावित है। तो जब ये रिजल्ट जारी होगा तो कुछ समय भी तो दिया जाएगा ना, 10-12 दिन का वहां पहुंचने के लिए। और ये मई के प्रथम सप्ताह में चल रहा है अप्रैल, तो यानी कि बहुत जल्द आप लोगों का जो रिजल्ट है दरोगा का वो जारी होने वाला है बहुत तेजी। और हो सकता है कि 15 तारीख तक आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाए। एक बार अगली जो सूचना है वो पीईटी कट ऑफ को लेकर के है। बहुप्रतीक्षित भर्ती लोअर का विज्ञापन जारी हो गया। 10 साल से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे और लाखों विद्यार्थी ओवर एज हो गए, उनको भर्ती मिली ही नहीं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो ओवर एज होने वाले हैं, जिनके लिए ये अंतिम मौका है, लेकिन उनको भी लग रहा है कि ये मौका है या नहीं है, अभी कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि अभी कट ऑफ को लेकर के कुछ भी नहीं पता है। और हो सकता है ये मौका भी उनके हाथ से निकल जाए जिनको मौका मिलने वाला है। तो इसी को लेकर के प्रयागराज में विद्यार्थी लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। कभी जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, कभी जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, कभी ट्विटर एक्स के माध्यम से प्रधानमंत्री वगैरह से भी गुहार लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आज ज्ञापन दिया गया। संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच का ये बैनर आप लोग देख सकते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि यूपी SSS
यूपी ट्रिपल एससी लोअर भर्ती में पीईटी हेतु मिनिमम कट ऑफ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी सिद्धांत लागू करके अधिकतम अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किए जाने के संबंध में बस बात वही है जो मैं रोज आप लोगों को बताता रहता हूं। विद्यार्थी भी रोज जो मांग करते रहते हैं कि पीईटी में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को बुलाया जाए, मिनिमम कट ऑफ को रखा जाए, मैक्सिमम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, वही इसमें बात है। और इसमें लिखा हुआ है कि आपसे विनम्र निवेदन है कि लोअर भर्ती में मिनिमम कट ऑफ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी सिद्धांत को लागू किया जाए, जिससे अधिकतम अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो सके। इससे न केवल प्रतियोगियों का स्तर बेहतर होगा बल्कि अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत अवसर भी सुनिश्चित होगा। तो ये भवदीप पंकज पांडे, संयुक्त प्रतियोगी हुंकार। तो कौन कौन विद्यार्थी चाहता है कि पीईटी न्यूनतम कट ऑफ का पालन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को मौका दिया जाए, कम से कम 60 गुना विद्यार्थियों को इस भर्ती में मौका दिया जाए? कौन कौन चाहता है कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं केवल वो बातें रखता हूं जो बातें हो सकती हैं व्यवहारिक रूप से और जो होनी चाहिए, जो मुझे लगता है हाँ ये मुद्दा विद्यार्थियों का सही। और आपको पता है कि ये चैनल में हमेशा कहता हूं कि शासन, प्रशासन, चेयरमैन सब जगह देखा जाता है, सारी बड़ी बड़ी स्क्रीन पर ये वीडियो चलते हैं और आपकी मांगों से संबंधित विचार भी होता है और विचार का जो असर वो कुछ दिन बाद देखने को मिलता भी है। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ ये मांगे सही है, जेन्युइन मांगे, तो आप लोग वीडियो को दबा करके शेयर किया करिए, क्योंकि अधिकारी सरकार ये भी देखते हैं कि मांग कितने लोग कर रहे हैं। यही 2-4 लोग हैं क्या कि पंकज पांडे, मोनू पांडे और ये 2-4 प्रयागराज के जो विद्यार्थी हैं। अगर आप ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा व्यू आएंगे, ज्यादा कमेंट आएंगे, तो उनको लगेगा नहीं हाँ यार ये मांग जेन्युइन, इसमें कुछ करना चाहिए। जैसे पीटी वैलिडिटी की मांग को लेकर के हम लोगों ने मांग रखी थी, 3 साल की जो वैलिडिटी है वो बढ़ा दी गई, और यूपी ट्रिपल एससी भी अब ज्यादा विद्यार्थियों को मौका भी दे रहा। और ये है, ये फोटो तस्वीर है, ये प्रयागराज में ये देख सकते हैं पीसीएस अपर जिलाधिकारी सत्यम मिश्रा, और इनके माध्यम से जिलाधिकारी को और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय। एक और महत्वपूर्ण एक इसमें ज्ञापन दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कि दिव्यांग कोटे की सीटों के बारे में स्पष्ट विवरण नहीं दिया जाता है। पीसीएस में आपने देखा होगा एक दिव्यांग छात्रा थी, उसने आवेदन किया था, उस दिव्यांग कोटे की सीट ही नहीं थी और उसका चयन जनरल में हुआ नहीं, क्योंकि इसमें जो आरक्षण वाला जो विद्यार्थी होता है प्रीलिम्स में वो आरक्षित में ही रहता है, माइग्रेशन लोक सेवा करवाता नहीं है। अगर मान लीजिए आपने दिव्यांग कोटे के लिए में आवेदन कर दिया और उस कोटे का पद नहीं है तो आपका चयन नहीं होगा, चाहे आपके 100 में 100 नंबर हो। तो जो दिव्यांग कोटे की सीट है उसके बारे में बताएं ताकि विद्यार्थी फिर जनरल में ही आवेदन कर दें। तो यहाँ पर देखिए लिखा दिव्यांग विकलांग कोटे के अंतर्गत पदों के स्पष्ट और विस्तृत विवरण जारी करने के संबंध में सविनय निवेदन है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्तियों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों के संबंध में पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी का अभाव देखा जा रहा है। इससे भर्तियों के आवेदन की तैयारी करने के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किस प्रकार का दिव्यांग है, VH है, OH है, HH है। प्रत्येक श्रेणी में पदों का स्पष्ट वर्गीकरण, पदों की वास्तविक संख्या, उनके विभागवार विवरण। देखिए बहुत छोटी, कुछ लोगों को लग रहा है कि परिहार सर क्या दिखा रहे हैं। देखिए एक भी विद्यार्थी की अगर जेन्युइन समस्या है, अगर समस्या सही है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से रखूंगा। कौन रखेगा इनकी बात बताइए, आप खुद बताइए। तो ये मांग इन विद्यार्थियों ने रखी है, ये देख लीजिए। एक और सूचना है डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए है। पीएनपी ने आज ये नोटिस जारी की है, 2 अप्रैल यहाँ पर ये डेट पड़ी हुई है और इसमें लिखा हुआ है कि डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं माह अप्रैल मई 2026 हेतु प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित कराए जाने के संबंध में आवेदन पत्र भरने को लेकर के है। और जो भी विद्यार्थी इस कोर्स से संबंधित, इन परीक्षाओं से संबंधित हो तो वो लोग इसे देख लें। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो निर्देश वो दिए गए हैं संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण 2023 चतुर्थ सेमेस्टर, डीएलएड प्रशिक्षण 2021 एवं 2023 द्वितीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर आंशिक परीक्षा के अभ्यर्थियों की परीक्षा 2026 हेतु आवेदन पत्र वेबसाइट है पर ऑनलाइन पूरित किया जाए, इस वेबसाइट पर पूरा किया जाएगा। इसी तरीके से और भी नीचे सूचनाएं दी गई हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।